सद्गुरु, प्रत्येक व्यक्ति शांत मन चाहता है, लेकिन हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के मन में ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सद्गुरु, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन को पूरी तरह से शांत किया जा सके? इस विचार शून्यता पर बहुत विचार हो चुका है। विचार शून्यता, नो माइंड, इस तरह की चीजों का खूब प्रचार किया गया है और इन शब्दों का बुरी तरह गलत अर्थ निकाला गया है और तरह तरह के भ्रम फैलाए गए हैं और लोग परेशान हैं कि अपने मन को कैसे रोकें। लाखों सालों के विकास के बाद मन को इस तरह की क्षमता हासिल हुई है। लाखों सालों की प्रकृति की जबरदस्त मेहनत का नतीजा है कि आपके पास इस तरह की गुंजाइश वाला एक मन है और अब आप उसे रोकना चाहते हैं। आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? अगर आपका मन आपके लिए लगातार बिल्कुल ही खुशनुमा चीजें पैदा करता, तो क्या आप इसे रोकने के बारे में सोचते? क्या आप सोचते? नहीं। वो बहुत सी दुख भरी चीजें पैदा कर रहा है, इसीलिए आप उसे रोकने के बारे में सोच रहे हैं। ये पहली चीज होती है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, लोगों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है। अगर आप उन्हें ध्यान करने के लिए कहें तो वो कहते हैं, लेकिन सद्गुरु, मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। मैंने कहा, ऐसा तभी होगा जब आप अपने गुर्दे, लिवर, दिल, सभी चीजों को काम करने से रोक दें। आप इन सभी को बंद कर दें, फिर दिमाग भी बंद हो जाएगा। क्या आप उन्हें रोकना चाहते हैं? नहीं। फिर आप दिमाग को क्यों रोकना चाहते हैं? दिमाग के खिलाफ आपके अंदर इतना भयंकर भेदभाव क्यों है? अगर दिल धड़कता है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान कर सकते हैं। आपका लिवर काम करता है तब आप ध्यान कर सकते हैं। गुर्दे काम करते हैं तब आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप ध्यान नहीं कर पाते। समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि आपको समझदारी से परेशानी है। ये इंसानी समझ के खिलाफ मूर्खों की साजिश है कि ध्यान करने का मतलब है कि आपके दिमाग को जम जाना चाहिए। नहीं, आपको अपने दिमाग को जड़ करने की जरूरत नहीं है। हम कल ही इसके बारे में बात कर रहे थे। हम आपको शांभवी में दीक्षा देंगे। ये एक आसान सी प्रक्रिया है। इसे करने के कई तरीके हैं। ये एक सरल तरीका है, लेकिन ये एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर यहाँ है, आपका मन कहीं और है, जो आप हैं वो कहीं और है। एक बार आपके और आपके मन के बीच ये अंतर आ जाए तो मन क्या कर रहा है वो कोई मुद्दा नहीं रह जाता। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे। आप ट्रैफिक से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक तरह का अनुभव है। मान लीजिए आप चामुंडी पर्वत के ऊपर खड़े हैं या एक गर्म हवा के गुब्बारे में ऊपर तैर रहे हैं और वहां से आप नीचे के सारे ट्रैफिक को देखते हैं बड़ी शांति के साथ। वेरी पीसफुली ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच एक दूरी है ना? जब आप उसके अंदर होते हैं तो ट्रैफिक इज अ डिफरेंट, एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत ऊपर एक गर्म हवा के गुब्बारे में बैठे हुए जब आप नीचे देखते हैं तो आपको आवाजें भी नहीं सुनाई देती। वो ट्रैफिक बहुत सुंदर लगता है ना? क्योंकि आपके बीच एक दूरी है। एक बार जब आपके और आपके मन की गतिविधि के बीच एक दूरी आ जाती है तो मन समस्या नहीं रह जाता। मन एक चमत्कार है, कोई समस्या नहीं। सद्गुरु, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य में लगे होते हैं या फिर किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, परंतु हमारा मन कहीं और होता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए और मन को कहीं और जाने से रोककर एक जगह स्थिर रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब आपका मन भी कहीं नहीं जाता है। ये यहीं है, पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है। क्या ये कहीं जाता है? आपका मन कहीं नहीं जाता। ये यहीं है और किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है, पर फिर भी ये यहीं है ना? ना तो आपका शरीर कहीं जाता है, न ही आपका मन कहीं जाता है, और न ही आप कहीं जाते हैं। वे हमेशा मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उन सभी के लिए काम करे। आप इन्हें अलग अलग नहीं संभाल सकते, इसे अलग से उसे अलग से। वे हमेशा एक साथ होते हैं, है ना? आपका मन कहीं नहीं जाता। क्या आपने इसे खो दिया है?
बात बस इतनी है कि आप अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा रहे हैं। ये यहीं बैठा है और कुछ कल्पना कर रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन आपकी पहचान इतनी गहरी है और आप इतने खोए हुए हैं कि आप सोचते हैं कि मन कहीं जा रहा है। मन कहीं सफर नहीं करता, ये बिल्कुल यहीं पर है ना? आपको ये समझने की जरूरत है। आपके मन में बेकाबू और अंतहीन विचार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीज के रूप में बना लेते हैं जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है। आपने अपनी पहचान कई चीजों से जोड़ी हुई है और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लाखों साल तक कोशिश कर लें तो भी ऐसा नहीं होने वाला। ये नहीं हो सकता। अगर आप अपनी गलत पहचानों को मिटा देते हैं, तब आप इसी पल देखेंगे कि आपका मन एक दर्पण की तरह होगा। ये कुछ नहीं कहेगा, बस हर चीज को परावर्तित करेगा। मन को ऐसे ही होना चाहिए। आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो, है ना? ऐसा ही है ना? आपका मन यहां हर तरह की काल्पनिक चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है। वो जीवन में एक भटकाव है। आपका मन आपको जीवन में स्पष्टता और गहराई देने के लिए है। लेकिन अभी आपका मन बस उलझन का एक भारी पुलिंदा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कई ऐसी चीजों के रूप में अपनी पहचान बना ली है जो आप नहीं हैं, और अब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोक कर रखने का कोई तरीका नहीं है। आपने बहुत बुरा खाना खाया और अब आपके पेट में गैस बन गई। आप उसे रोक नहीं सकते। आपने खराब खाना खाया है, नतीजा आ गया है। आपने गलती की कि कई चीजों के साथ अपनी पहचान जोड़ ली। अब ये लगातार चलता जा रहा है। आप इसे रोक नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप भगवान के बारे में सोचिए, भगवान खुद आपको कई जगहों पर ले जाएंगे। अब आप यहां बैठे हैं और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं कि अपने बार या रेस्टोरेंट या दोस्त या सिनेमा या किसी और चीज के बारे में। अब लोगों ने आपसे कहा भगवान के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप राम या कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे आप राम के साथ सिनेमा जाएंगे। मन की प्रकृति ही ऐसी है। राम खुद आपको बार में ले जाएंगे, राम खुद आपको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि आपने खुद उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है जो आप नहीं हैं। कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का। तो यहां जो किया जा रहा है वो आपके मन को काबू में करने के लिए नहीं है। ये उस बारे में जागरूकता लाने के लिए है कि आप क्या नहीं हैं। अभी सबसे पहले आपकी सबसे बुनियादी पहचान आपका शरीर है। आपने पहचान बना रखी है अपने शरीर, अपने कपड़े, अपने हेयर स्टाइल और अपनी दाढ़ी के रूप में भी, है ना? बहुत गहरी पहचान है ना? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका धर्म, अनगिनत आधारों पर पहचाने। इन सभी पहचानों के साथ आप एक शांत मन चाहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती। सदगुरु, हमारा मन ज्यादातर चीजों को लेकर और हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर कंफ्यूज रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन की इन उलझनों से बचा जा सके? मन कंफ्यूज हो सकता है। मन सिर्फ कंफ्यूज ही हो सकता है। अगर किसी का मन स्पष्ट है तो वो इंसान कट्टर होगा। क्या आप समझ रहे हैं? मन का स्वभाव ही भ्रम में रहना है। यही इसकी सुंदरता है। वो हमेशा भ्रम में रहता है क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन ये सब कुछ इकट्ठा कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है लगातार। आपके तार्किक मन का यही स्वभाव है। आपका मन हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेगा अगर आप एक ही दिशा में सोचने वाले मूर्ख या फिर कट्टर नहीं है। मन हमेशा भ्रम में रहेगा। मन का भ्रम में होना अच्छा है। अगर आप अपने मन को संभालना जानते हैं, अगर आप अपने मन को व्यवस्थित करना जानते हैं, अगर आप चेतन रूप से अपने भ्रम की मात्रा को जबरदस्त रूप से बढ़ाना जानते हैं, अगर आप जागरूक होकर अपने भ्रम को संभालना जानते हैं, तो मन एक बहुत ही उपयोगी औजार है। अगर आप ऐसा मन चाहते हैं जो भ्रम में ना हो, तो आप दिमाग की सर्जरी करवा सकते हैं। आधा दिमाग निकलवा दीजिए, फिर भ्रम चला जाएगा। सब साफ। आप जितने बुद्धिमान हैं उतना ही हैरानी का भाव होगा, उतने ही आप हर चीज को लेकर भ्रम में होंगे। आप जीवन को जितनी गहराई से देखेंगे उतने ही भ्रम में पड़ जाएंगे, और ये अच्छी बात है।
सिर्फ ऐसा इंसान जो किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, जो बस एक तरीके से देखता है, उसे हर चीज के बारे में पक्का विश्वास होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप या तो मूर्ख होंगे या फिर कट्टर, और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए अभी आपका दिमाग कंफ्यूज है, क्योंकि यही दिमाग का नेचर है। आपको सीखना पड़ेगा कि आप किस तरह से कंफ्यूजन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लगातार ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये एक ठहरा हुआ दिमाग है। आपका दिमाग एक कंक्रीट ब्लॉक बन गया है, जो हर चीज के बारे में निश्चित है। नहीं तो लगातार आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, तो ये हमेशा कंफ्यूज रहती है, क्योंकि ये हमेशा उससे अधिक सूचनाएं प्राप्त कर रहा है जितनी ये कर सकता है। बहुत सारी सूचनाएं, इतनी ज्यादा सूचना। अगर आप देखें, अगर आप इस कमरे की चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप बस किसी एक चीज को देखें, तो ऐसा होने लगेगा। बात बस इतनी है कि लोग बस ऐसे देखते हैं और उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अगर आप किसी चीज पर अच्छे से ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि एक सरल सी चींटी जीवन भर आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। उसमें इतना कुछ है। तो आसपास की हर चीज पर अगर आप भरपूर ध्यान दें, तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि किसी का भी मन उसे समझ नहीं सकता। जो मन ध्यान नहीं देता, उसे ही लगता है कि उसे सब पता है। ध्यान देने वाला मन ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी चीज के बारे में भ्रमित होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। आपको भ्रम से दुखी नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगर आप हमेशा भ्रम में हैं, तो आपकी बुद्धि काम कर रही है। दोस्तों, अभी तक सदगुरु ने जरूरत पड़ने पर हमें सही रास्ता दिखाया है, हमारा माइंड क्लियर करने में हमारी मदद भी की है। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें सदगुरु के लिए कुछ करना है। आप सभी को पता होगा कि सदगुरु ने सूख चुकी कावेरी नदी को फिर से जीवित करने का प्रण लिया है। इसके लिए इसके आसपास किसानों द्वारा सदगुरु और ईशा फाउंडेशन की मदद से 242 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, 242 करोड़ पेड़ लगाना बहुत बड़ा टारगेट है, और ये तभी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है जब हम इसमें सदगुरु जी की मदद करें। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और एक पेड़ के लिए मात्र 42 रुपए डोनेट करने हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा पेड़ के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन देने के बाद आपको सदगुरु की तरफ से इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको सेंड किया जाएगा, जैसा कि एक मुझे ही मिला है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जितने ज्यादा पेड़ लगवा सकते हैं आप जरूर लगवाएं। एक पेड़ के लिए आपको मात्र 42 रुपए ही डोनेट करने होंगे, जो कि शायद आपकी एक दिन की पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। दोस्तों, अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दी गई मेल आईडी पर अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हम हमारी आगे आने वाली वीडियोस में भी आपका प्रश्न शामिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।